नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कई के बार मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जिसके अंदर किसी का भूत का सामना कैसे हो, बट आज की जो वीडियो है ना वो टोटली ऐसे डिपेंड है ऐसी चीज़ पे जिसके बिना आप रह नहीं सकते। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय श्री राम दोस्तों आज अपन वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको जो सुन के आप थोड़े से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है भुवनेश्वर के पास में गांव था जहाँ पे दो दोस्तों ने सोचा कि अपन यहाँ पे फ्लैट ले लेंगे और अपना जो बिजनेस है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और दोनों ही फाइनेंशियली तरीके से बहुत अच्छे थे। अब जो प्रमोद का दोस्त था ना अमित, और अमित क्या कहते हैं, अमित को है ना उसके बड़े भाई, उनकी वाइफ की क्या प्रेगनेंसी चल रही थी। तो अमित ने बोला अपने दोस्त को बता रहा था ये सारी चीज़ें प्रमोद को कि यार अभी मेरी भाभी प्रेग्नेंट है ना, मैं बहुत जल्दी चाचा बनने वाला हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ है ना। और उनका लास्ट महीना भी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि पहला मेरी भाभी का बच्चा हो ना, सबसे पहले मैं उसको उठाऊँ, ये सारी चीज़ है ना। तो सारी चीज़ बता रहा था। तो फिर एक दिन क्या है, सडनली है ना वो अपने भाई से बात करता था कि भैया आपको जैसे पता है कि भाभी का 9वां महीना चल रहा है ना और एकदम से डिलीवरी हो सकती है, तो बट आप मुझसे प्रॉमिस करो पहले ही कि जब ऐसी चीज़ होगी ना, कुछ ऐसे होने लगेगी, तो सबसे पहले आप मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं आना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाचा बनूंगा और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बेबी को मैं अपने हाथों में उठाऊँ। तो उसका भाई बोलता है ठीक है तू ही कर लेना, मैं तुझे पहले ही फ़ोन कर दूंगा इन चीज़ों के लिए। अब वो लोग क्या, उनके ऑफिस की पार्टी थी, वो क्या दोनों आईटी सेक्टर में थे, तो क्या उनकी ऑफिस की पार्टी थी, आराम से एंजॉय कर रहे थे। तो रात का टाइम था, तो शाम उससे पहले शाम को क्या कहते हैं कि अमित का घर से कॉल आता है बड़े भाई का कि यार तेरी भाभी को पता नहीं कुछ दिक्कत होने लगे, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अगर तेरे से हो सकता है ना तो तू यहाँ पे आ जा। तो बोलता है हाँ भैया मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा भैया मैं आऊँगा। तो फिर जब पार्टी के बीच में से ही अमित उसको प्रमोद को लेके साइड में लेके जाता है, बोलता है कैसी सी चीज़ें हो गई यार, मुझे ना वहाँ पे मेरे गाँव साइड में जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। तो बोलता है यार एक चीज़ बता मेरे को कि आधी रात हो रही है ना, और बीच में जंगल वाला एरिया भी पड़ता है, तो तू कैसे सफ़र करेगा इस चीज़ के लिए, और 9:30 बज रहे हैं, शाम हो रही है, अभी जाते जाते वो टाइम लग जाएगा, पैकिंग करेगा तो थोड़ी सी। बोलता देख मेरे पहली बार भैया ने मुझे कोई चीज़ बताई है, मैं ना डिनाई नहीं कर सकता, मैं जाऊँगा बस चीज़ के लिए। बोलते ठीक है जा, पर तू अच्छी तरीके से आना, कोई चिंता विंता मत करना, और कुछ ज़रूरत है ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, पैसों की कोई दिक्कत हो। बोले ठीक है। अब अमित ने क्या करा, पैकिंग वैकिंग करी और गाड़ी उठाई और चल गया। अब गाड़ी जैसे उठाई ना उसने, तो आराम से गाने वाने चला लिए धीमी धीमी आवाज़ पे, और फिर बाद में क्या कहते हैं हाईवे की तरफ निकल गया। वो हाईवे की तरफ जैसे निकला ना, तो वो सोचा है कि यार अब कि यार गाड़ी के अंदर ब्लिंक भी कर रहा है, पेट्रोल का साइन होता है ना, वो ब्लिंक भी कर रहा है कि पेट्रोल फ्यूल टंकी खाली रहती है। तो सोचता है यार जंगल के बीच में एक हाईवे के पास में एक जंगल है, जंगल के थोड़ा सा साइड में जाके एक पेट्रोल पंप है, और पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बना हो, रूरल एरियाज की तरह होता है ना वैसे गांव तरीके का बना हुआ था पेट्रोल पंप हो, तो मैं इसमें पेट्रोल भरा लूँगा मैं। अब वो क्या बीच में क्या उसको टॉयलेट आई रहती है, तो टॉयलेट वो बोलता है यार टॉयलेट आ रही है यार, अब मैं क्या करूँ। देखता है पहले साइड वाइड में कुछ है नहीं, तो आगे जाता है। वो जैसे जगह जगह आप देखते हैं ना सुलभ शौचालय बने रहते हैं, तो हाईवे पे तो क्या ही होता है यार, कुछ नहीं होता। तो वो देखता है थोड़ा सा आगे जाके एक जंगल है, जंगल में खूब सारे पेड़ थे। तो गया वो गाड़ी वाड़ी वहाँ पे साइड में पार्क करी, पार्किंग लाइट ऑन करी अपनी कार की, तो जाके टॉयलेट करने लग गया किसी पेड़ के नीचे। टॉयलेट करने के बाद में उसकी नजर जाती है पास के अंदर क्या एक भिखारी बैठा था। भिखारी के क्या पूरे कपड़े फटे हुए थे, शर्ट फटा हुआ था, पैंट फटी हुई थी, उसके बड़े बड़े बाल, थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, लंबे लंबे नाखून थे वो जैसे भिखारी के होते ना, गंदस दिख रहा था। तो क्या कहता है अमित, क्या कहता है अरे यार भैया यार आप यहाँ पे तप रहे हो, इससे बड़े आगे जाके है ना 10-15 मिनट के दूरी पे आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ, वहाँ पे तपो आराम से तुम, है ना। फिर वो आदमी उसकी तरफ देखता है भिखारी, और फिर नीचे गर्दन कर लेता है। फिर अमित कहता है अपने आप में शायद भाई की इच्छा नहीं हुई जाने की, यार अपन को क्या कुछ भी करता रहे। जाता है गाड़ी के दरवाजे बंद करता है और फिर निकल पड़ता है। अब जब वो जाता है ना तो पेट्रोल भराता रहता है गाड़ी के अंदर, फिर गाड़ी पेट्रोल भराने के बाद में वो आगे जाता है। अब वो जब आगे जाता रहता है ना, उसकी गाड़ी चलती रहती है, अच्छी खासी स्पीड चलती है, तो एकदम से बीच में रुक जाती है। अब रुकने के बाद में वो देखता है शिट यार इस गाड़ी को क्या होगा, अभी तो पेट्रोल भराया मैंने यार, और गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से ठीक ठाक है मेरी, और उसी गाड़ी को भी लिए भी बहुत टाइम नहीं हुआ, नई उसने गाड़ी निकलवाई थी उस टाइम पे, उसने और अमित ने अच्छी खासी 2-2 गाड़ियाँ निकलवाई थी एक ही शोरूम से। तो बोला यार गाड़ी को निकाले भी टाइम नहीं हुआ ज़्यादा, पर क्या दिक्कत आ गई। फिर बोलता है यार मेरा भाई पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, पहली बार तो उसने मुझे कोई काम बताया है, और अभी मैं काम नहीं करूँगा ना तो सोचेगा यार ये तो काम चोर तो था ही पहले से, इसको एक्साइटमेंट भी इतना, तो और मैं अब बुलाया तो आ रहा नहीं है ये। तो फिर आसपास देखता है कोई दिखता नहीं है उसको,
वह गाड़ी से बाहर निकलता है वो। अब वो क्या उसके पीछे की तरफ देखता है कि एक आदमी है, तो उस आदमी को इशारा करके बोलता है, ए भैया, ऐसे इशारा करता है वो, है ना। तो फिर वो क्या वो आदमी उसके पास रहता है, तो क्या है जो रोड लाइट होती है धीरे धीरे ब्लिंक करती रहती है, मतलब रोड लाइट पूरी प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं कर रही थी, वो थी डिम वाली होती ना, बहुत धीरे धीरे जल रही थी, बंद हो रही, चल रही थी। तो देखता है कि वो जो भिखारी था ना वो उसके पास में आ रहा। ये चीज देख के चौंक जाता है, भाई ये 15 किलोमीटर दूर था, मतलब 10 मिनट लगते हैं वहां से आने में, से गाड़ी से तेज चलाते बोलते ये 15 किलोमीटर दूर था। और जब मैंने इसको देखा और ये अब यहाँ पे कैसे आ गई इतनी जल्दी, यार मुझे तो है ना कोई चीज़ सही नहीं लग रही यार, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। वो आदमी शॉक हो गया एकदम से कि यार ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मतलब पीछा कर रही है मेरा जाके। वो जल्दी से गया गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया। अब गाड़ी को जैसे स्टार्ट करने लगा ना, तो वो आदमी क्या है उसके सामने आ गया एकदम से, कांच के सामने आ गया। वो क्या करा, आंखें बंद करा, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। हनुमान चालीसा पढ़ने लगे जोर जोर से हनुमान चालीसा। अब वो आदमी क्या किया, वो आदमी ने मतलब गाड़ी के आगे जाके थोड़ा सा गाड़ी से आगे गया और रुक गया वहाँ पे जाके। तो जैसे उसने आगे खोली ने सारी चीज़ देखी अमित ने, वो आदमी गाड़ी के आगे गया और रुक गया वहाँ पे। गाड़ी के आगे रुकने के बाद में और फिर क्या रुक के बोनट पे से मतलब दूर से देख रहा उसको, और देख के फिर क्या कहते हैं जैसे मुड़ा ना वो आदमी, तो अमित भी उसको देख रहा। तो उसकी अमित की गाड़ी पे धम धम आवाज़ आ रही जैसे उसकी छत पे कोई कूद रहा है। ये सुन के वापस शॉक हो गया, अमित को समझ में नहीं आया करे तो करे क्या करे यार। वो फिर से वो आंखें बंद किया और उसके क्या डैशबोर्ड के ऊपर हनुमान जी की एक मूर्ति विराजमान हो रखी थी, उनके हाथ जोड़ा, उनको पकड़ के जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। अमित का कहना था कि जब वो हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या है एक अलग तरीके की ना रोशनी पड़ रही थी, आग तरीके की एक सर्कल बन रहा था गाड़ी के आगे जो उसकी रक्षा कर रही थी। क्या पता साक्षात हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे थे उस टाइम पे। तो बन रही थी गोल ऐसी लेयर बनी जा रही थी गाड़ी की, मतलब बाउंड्री बनी जा रही थी पूरी तरफ से। और जब वो देखा ना आंखें उठा के, मतलब थोड़ी साइड में से देख रहा था, फिर वो पूरा प्रॉपर तरीके से देखा ना, वो आदमी बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पे। थोड़ा सा आगे गया, फिर वो मतलब फिर गाड़ी चल्लू हो रही नहीं थी, कैसे ना कैसे कर रही गाड़ी, चल्लू बंद हो रही। फिर वो गाड़ी को क्या साइड में लगा के अपने भाई को फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है ना, ऐसी ऐसी बात हो गई मेरे को है ना, मतलब रास्ते में मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है कोई मुझे मार देगा, प्लीज़ भैया आप आ जाओ ना यहाँ पे। उसका भाई कहता है तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर क्या कहते हैं जब वो उसका भाई जब आ रहा था ना, उसी बीच में दौरान जब उसने फ़ोन रखा ना खुद का, तो वो कहते थे साइड में क्या एक पेड़ था, तो पेड़ पे से उसको क्या एक आंखें घूर घूर के देख रही थी, बहुत ज़ोर से घूर घूर के, और आवाज़ आ रही थी ऐसी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। तो जब वो आंखें उसे देख रही थी टिमटिमा रही थी, तो वो येलो कलर की थी। उसको बहुत तेज डर लग रहा, बहुत भयंकर। अगर वो इस तरफ देखता तो इस तरफ वो आंखें आती, थोड़ा सा इधर देखता इस तरफ आंखें आ रही, मतलब वो जिस तरफ देख रहा था ना, वो आंखें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और ब्लिंक हो जाती थी, वो आंखें पलक झपकती थी। थोड़ी देर में उसका भाई आ जाता है सामने, मतलब रोशनी दिखती है उसको गाड़ी की आती हुई, एक मतलब उसका भाई बाइक से आता रहता है, तो रोशनी दिखती है, उसका भाई आता है, बोलता है कि क्या हो गया, सब ठीक तो ना। बोले भैया पता नहीं मेरे साथ ये हो रहा है। उसका भाई फिर क्या कहते हैं बोनट को वो ऊपर करता है उसके, फिर चेक करता है, बोले ये खराबी थी, बोले ठीक हो गई, चल तू तो अब जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर, चल। वो चलाता है, तो उसका भाई कहता है कि आगे मैं चलाऊंगा गाड़ी, तू पीछे कार लेके आ, मतलब बाइक लेके आता है, मतलब बाइक आगे चलाता है, कार पीछे। वो क्या जोर जोर से बाइक चलाता रहता है उसका भाई, और पीछे वो चलाता रहता है। तो अमित क्या देखता है जब वो जाता रहता है ना, तो उसके पीछे वो आदमी जोर जोर से भागता रहता है, उसके पीछे जोर जोर से भागता रहता है। अमित गियर चेंज करता, फिर हनुमान चालीसा पढ़ता, जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, अमित पढ़ता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो क्या अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, मतलब उसी रात को क्या कहता है, अमित की भाभी की डिलीवरी होती है, उनके एक प्यारा सा लड़का घर के अंदर जन्म लेता है। वो बहुत खुश होता है, अमित बहुत खुश होता है। वो सारी चीज़ें भुला गया था एक बार, तो सारी चीज़ें कि जो भी हुआ मेरे साथ मतलब नहीं है। वो उस बच्चे को गोद में लेता है, तो उससे बात करता है कि मैं तेरा चाचा हूँ, तेरे पापा है, तेरी मम्मी, एक तरीके से बहुत खुश होता है। अब कुछ दिन हुए ही थे, तो अमित घर पे बैठा था, तो क्या उसकी एकदम से तबीयत खराब हुई। तो सोचा कि नॉर्मल होगा फीवर, यार मेरे यार ये तो शायद बदलता हुआ मौसम है, तो नॉर्मल हो रहा होगा। तो फिर बाद में क्या कहते हैं, ऐसा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर क्या उसका एक दिन क्या कहते हैं भाभी ने बोला कि भैया एक काम करो, ये थर्मामीटर लो, आप चेक कर लो आपके बुखार कैसे हो रहा है। तो उसका जब बुखार देखा गया ना, तो वो 102 पे आ रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। उसका भाई ने बोला कि चल देखो डॉक्टर के लिए चल दो, मैं
डॉक्टर बोला कि वैसे सब ठीक लग रहा है, इसमें शायद वायरल चल रहा है अभी ना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, कुछ इस चीज़ का दिक्कत होगी, तो ऐसा जस्ट नॉर्मल है। फिर बोला ठीक है, अब दवाएं लिख के दे देता है डॉक्टर उनको। वो दवाएं लेता है पर फिर भी 102 के ऊपर से वो हट ही नहीं रहा था। तो अमित के भाई को थोड़ी बहुत भनक लगती है कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है इसकी, है ना। और वो फिर उसका जो दोस्त था ना, उसका भी कॉल आता बीच में कि यार अमित कहाँ पे रह गया तू यार, कि है ना तेरे को क्या कहते हैं ऑफिस में सब याद कर रहे, तूने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देता है अगर तेरी तबीयत खराब हो रही है। तो वो बोलता है यार अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बात नहीं कर सकता। अमित का दोस्त वहाँ से आता है भुवनेश्वर से और उसको देखता है, फिर उसके भाई से बात करता है कि भैया क्या क्या हुआ इसके चीज़ में। तो वो सारा बात बताता है कि यार इसके साथ में ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। तो फिर अमित का दोस्त डिसाइड करता है कि भैया एक उसके अमित के भाई से बात करता है कि बोलते भैया एक काम करते हैं, अपन है ना किसी बाबा के पास चलते, क्या पता कुछ उपाय निकल रहा है। तो उसका भाई बोलता है हाँ यार मैंने भी सोच रखा है, चलो चलते हैं। वो दोनों अमित को बिना बताए बाबा के पास चल जाते हैं, है ना। और फिर क्या कहते हैं अमित को बोलते तू घर पे रेस्ट कर, है ना हम कहीं जाके आते हैं। बोले ठीक है। वो बाबा के पास जाते हैं, बाबा बोलते कि है ना कि मेरे को है ना पहले तो उस भूमि पे लेके चलो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। तो बाबा को सारी बात बताते हैं कि है ना रास्ते में मेरे भाई को है ना वो मिला भिखारी, है ना भिखारी के साथ ऐसी ऐसी चीज़, वो मेरे भाई का पीछा कर रहा था, उसकी गाड़ी पे धम धम हो रहा था, उसको आंखें दिख रही थी, ऐसी चीज़ होती। बोला कि ये कहाँ पर हुआ तुम्हारे भाई के साथ में। फिर बोलता है बाबा मैं आपको मतलब ये मेरे भाई के साथ में उस जगह जंगल में हुआ। बाबा कहते हैं कि मुझे वहाँ पे लेके चलो। उसको वहाँ पे लेके चल जाते। फिर जब उसको लेके चल जाते ना बाबा को, वो तीनों गाड़ी से उतरते हैं तो उन्होंने क्या देखते हैं कि है ना कि बाबा उस थोड़ी सी भूमि थी ना उसको ऐसे हाथ लगाते हैं। फिर बोलते हैं कि इस भूमि तो पूरी श्रापित भूमि है और यहाँ पे तो बहुत सारी मौतें हो रखी है। ये सुनने के बाद में थोड़ा सा उसका भाई ऐसे कन्फ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे भाई के, समझ में ना, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। तो उन बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपनी पोटली में हाथ डाला और वहाँ उसके अंदर से एक लाल कपड़ा निकाला। लाल कपड़े में उन्होंने थोड़ी सी क्या कहते हैं लाल सिंदूर डाली और थोड़ा सा क्या कहते हैं राई के दाने लौंग वोंग डाल के उसमें पताशा भी डाला एक, उसे बांध के और भी क्या क्या चीज़ डाली और उसे उस भूमि के गड्ढे में मतलब ज़मीन में गाड़ दिया और बोले कि अब जल्दी फटाफट चलो यहाँ से। वहाँ से जाने के बाद में क्या हुआ, फिर अगली सुबह हुई। अगली सुबह में फिर वो सब आते हैं वापस। अगली सुबह वो बाबा जी वापस वो तीनों जाके चेक करते कि ये चीज़ हुआ। अब जैसे ही बाबा जी उसको निकालते हैं ना उस पोटली को, वैसे ही उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और उनकी आंखें पूरी तरह से वाइट हो जाती है और बाबा जी एक अपने आप में शेक करने लग जाते हैं, पूरे हिलने लग जाते हैं। अमित और उसका मतलब अमित का बड़े भैया और अमित का दोस्त वो देख के घबराते बाबा जी को, बाबा जी क्या हो गया, बाबा जी क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। फिर वो नॉर्मल स्थिति के अंदर आते हैं, खुद की नॉर्मल पोजीशन के अंदर। फिर बोलते हैं कि जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ है ना, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा भाई मरते मरते बचा है और तुम्हारे भाई ने ये गलती कर दी कि उसने अननोन जगह जाके एक मतलब इस जंगल में बाथरूम टॉयलेट कर दिया। उस टॉयलेट के पास में ये आदमी बैठा हुआ था, मतलब छलावा। और उस छलावे को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो तुम्हारे भाई की जान लेने के पीछे पड़ गया था। और हाँ, तुम्हारे भाई की बात भी हुई थी इससे कि भाई यहाँ पर क्यों बैठे हो, थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे चल रहा हूँ वहाँ तप लो। उसने ये सबसे बड़ी गलती कर दी पहले तो कि वहाँ पे बाथरूम क्यों किया अननोन जगह पे। उसे मतलब क्या था किसी से बात करने के लिए इस चीज़ पे। तो बोले फिर अमित के भाई बोलते हैं कि है ना भैया यार ओ बाबा प्लीज़ कैसे ना कैसे करके बचा लो ना उसको। बोले इसका एक ही उपाय है, हनुमान जी की पूजा करना। हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं वो, हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं। फिर बाद में दोस्तों अमित ठीक भी हो जाता है अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अमित की जान इस कारण भी बच गई थी क्योंकि अमित को हनुमान चालीसा दी थी। उसने हनुमान जी के ऊपर भरोसा रखा, उसने हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा। अगर आपको भी हनुमान चालीसा नहीं आती है ना तो प्लीज़ आप एक बार पढ़ो, उसको पूरी तरीके से याद करो क्योंकि आज के टाइम पे यही सबसे बड़ा आपके लिए रामबाण उपाय है। फिर बाद में अमित बच गया और फिर अच्छी तरीके से वो ऑफिस जाने लग गया और अब थोड़ा नॉर्मल स्थिति के अंदर है। दोस्तों आपको की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो। धन्यवाद।